गर्मियों की बारिश और चटपटे कढ़ी चावल। यार इतनी तेज बारिश हो रही है और ये गिरती बूंदों को मैं ध्यान से देख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझसे कुछ कहना चाहती हैं और कुछ याद दिलाना चाहती हैं। रोहन अपने घर की बालकनी में खड़ा एकदम गुमसुम कहीं ख्यालों में खोया हुआ था। रिमझिम बरसती हुई बारिश को ध्यान से देख रहा था। तभी पीछे से उसकी होने वाली पत्नी मधु आती है और उसे पीछे से गले लगाते हुए कहती है, आज मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है, बस कुछ दिन और, उसके बाद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैं हम दोनों की ड्रीम वेडिंग रखूंगी। कितने स्ट्रगल के बाद हम दोनों साथ हुए हैं। रोहन पीछे मुड़ता है और मधु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। इन्हीं गर्मियों की बारिश में हम मिले और मुझे एक नया जीवन मिला। इसी खुशी में तुम मेरे लिए बारिश वाले चटपटे कढ़ी चावल बना दो, जिन्हें बारिश में खाकर बहुत अच्छा लगता है। ये बात सुनकर मधु के होश उड़ जाते हैं। तब मधु घबराते हुए कहती है, आखिर अचानक से आपका कढ़ी चावल खाने का मन क्यों किया? बारिश हो रही है, हम कुछ और खाते हैं ना, जैसे कि पकौड़े और भी बहुत कुछ हम खा सकते हैं, या हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं, बारिश में मुझे चटपटी कढ़ी चावल खाना ही पसंद है, वो भी सिर्फ तुम्हारे हाथ के। तुम तो ये बात अच्छे से जानती हो ना कि इसी की वजह से हम दोनों का प्यार सामने आया। अब मना मत करना प्लीज, जल्दी से मेरे लिए कढ़ी चावल बना दो। मधु रसोई में जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, बस सब ठीक से हो जाए। मेरे पास रेसिपी भी है। मधु कढ़ी चावल बनाती है और रोहन के लिए लेकर आती है। रोहन जैसी बारिश में बैठकर कढ़ी चावल खाता है, ये चटपटे कढ़ी चावल नहीं है। इतना कहते ही मधु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आखिर यहाँ सब क्या चल रहा था? रोहन को किस बात का शक हो रहा था और वो क्या जानना चाह रहा था? मधु रोहन से क्या छुपा रही थी? किस तरह कढ़ी चावल की वजह से उन दोनों को एक दूसरे का प्यार मिला? सब जानने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और शुरू करते हैं कहानी को शुरुआत से। आओ आओ, बढ़िया बढ़िया चटपटे कढ़ी चावल खाओ। एक नहीं 10 तरह की चटपटी कढ़ी का मजा लो। रिमझिम बारिश हो रही थी और पायल के ठेले के पास ग्राहकों की भीड़ लगी थी। सभी को बारिश में पायल के हाथ के चटपटे कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते थे। अरे भाई, आज तो कढ़ी चावल बहुत ही चटपटी बनी है और साथ में मेरे फेवरेट पालक के पकौड़े हैं, इसमें मजा आ गया भाई। हाँ, ये कढ़ी भी बहुत लाजवाब है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे आपके हाथ के आलू प्याज वाली चटपटी कढ़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। जी, मैं कल आलू और प्याज वाली कढ़ी भी लेकर आऊंगी और साथ में बेसन के पकौड़े वाली कढ़ी भी लेकर आऊंगी। अरे, बेसन वाली कढ़ी तो मेरी बहुत पसंदीदा है। उसे जरा बहुत ज्यादा चटपटा बनाना, तभी ज्यादा मजा आएगा। इस तरह सभी ग्राहक बारिश में पायल के हाथ की बनी चटपटी कढ़ी और चावल को एंजॉय कर रहे थे। तभी पायल के पास उसके भाई का कॉल आता है और वो कान और कंधे के बीच में फोन को लगाकर ग्राहकों को खाना देते हुए फोन पर बात करती है। रजत, मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो। अभी बहुत ग्राहक है मेरे पास, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अरे दीदी, ऐसी खबर लाया हूँ कि बाद में नहीं, आप अभी सुनना पसंद करोगी। शब्दों के खेल में उलझाने की जरूरत नहीं है, जल्दी बता, आखिर बात क्या है? कोई चिंता वाली बात तो नहीं? हाँ, मैं इतना खुश होकर बोल रहा हूँ और तभी आपको लग रहा है कि कोई चिंता वाली बात होगी। अरे दीदी, आपका सिलेक्शन हो गया। मैंने आपकी मेल देखी थी। पिछले हफ्ते आपने जहाँ इंटरव्यू दिया था वहाँ से आपका अपॉइंटमेंट लेटर आया है। ये खबर सुनकर पायल इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया। सब पायल को देखकर हैरान हो जाते हैं और आज पायल जल्दी से अपना ठेला बंद करके घर जाने के लिए निकलती है। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मुझे भी जरा चटपटे कढ़ी चावल खिलाती जाओ। पायल जल्दी से उस आदमी को कढ़ी चावल डालकर देती है और वहां से जाने लगती है। अरे बेटा, पैसा तो लेती जाओ। ठेले को चलाते हुए पीछे मुड़कर कहती है, कोई बात नहीं काका, आज मेरी तरफ से आपको पार्टी। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है और वो आदमी बड़ा खुश होकर कढ़ी चावल खाता है। भाई, इतने चटपटे कढ़ी चावल खाने को मिल गए बारिश में और ऊपर से फ्री में, मजा आ गया। पायल खुश होकर घर आती है और उसके घर वाले उसे बधाई देते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आखिर तुमने कर दिखाया। तुमने हमेशा अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया और साथ में कढ़ी चावल बेचकर घर की जिम्मेदारी को भी निभाया। आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई। सच में पापा, उस कंपनी में काम करना मेरा सपना था। अब वो सच होता नजर आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि अब सब ठीक होगा। चलो, तुम्हारे लिए नए कपड़े लेने चलते हैं। कल तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें सबसे अच्छा लगना है। पायल महेंद्र के साथ शॉपिंग करने जाती है और वहां पर अपनी पसंद के कपड़े खरीदती है। उसने फॉर्मल कपड़े पहने थे। पापा, कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो, एकदम मैडम। उसके बाद दोनों शॉपिंग करके घर वापस आ जाते हैं और अगले दिन सुबह का सूरज जब उगता है तो पायल के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान लेकर आता है।
लेकिन वो नहीं जानती थी कि अभी उसकी जिंदगी में बहुत कुछ होना था। पायल सुबह जल्दी तैयार होती है और सबके लिए ब्रेकफास्ट बना देती है। अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाए हैं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ मैंने बना दिया है, आप दोनों समय पर खाना खा लेना। ठीक है दीदी, लेकिन आप भी तो हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लीजिए। नहीं, अभी मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। नहीं बेटा, इस तरह खाली पेट नहीं जाना चाहिए। पापा, अभी मेरा मन नहीं है, बाद में खा लूंगी। मैं आज पहले दिन लेट नहीं होना चाहती। महेंद्र के कहने पर भी जब पायल नहीं मानती तो ठीक है बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। आज तुम अपने हिसाब से करो जैसा तुम्हें करना है। अब पायल खुशी खुशी अपना बैग लेकर ऑफिस जा रही थी। पहला दिन ऑफिस में था और वहां जाकर वो बड़े अच्छे से काम कर रही थी। पहले ही दिन उसने अपना काम समय से पहले करके दे दिया और सबसे अच्छा काम किया। उसके बाद तुम्हारी मार्केटिंग की काफी अच्छी नॉलेज है, इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा दिमाग लगाया है तुमने। थैंक यू सर। इस तरह पायल को कंपनी में जॉब भी मिल गई थी और वो वहां पर अपना काम भी बहुत अच्छे से कर रही थी। उसी कंपनी में मधु भी सीनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब करती थी। कंपनी से बाहर निकलने के बाद मधु रोहन को कॉल करती है। अरे रोहन, थोड़ा सा तो लाइफ में एंजॉय किया करो। तुम कहाँ बिजी रहते हो? अब आ भी जाओ। अपने दोस्तों से नहीं मिलोगे तो और किससे मिलोगे? नहीं मधु, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं पर खुश हूं, तुम जाओ। इतना कहकर रोहन कॉल कट कर देता है और उधर मधु मुंह बनाकर कहती है, इस लड़के का टाइम पाना कितना मुश्किल है। कोई बात नहीं, चलो अपने पुराने दोस्तों के साथ जाकर थोड़ा एंजॉय कर लेती हूँ। मधु अपनी कार लेकर वहां से निकल जाती है। पायल अपने घर पैदल ही जा रही थी। आज तो हवा भी नहीं चल रही, बहुत गर्मी है। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और वो भागते हुए जाती है। अरे यार, इस बारिश को भी अभी शुरू होना था। पायल जल्दी से एक दुकान की शेड में बारिश से बचने के लिए जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहां पर रोहन भी भागते हुए आता है और बारिश से बचने के लिए वहां पर खड़ा हो जाता है। अरे यार, इस बारिश को भी अभी होना था। पायल रोहन को देखती है और वो उसे देखकर पहचान लेती है। ये तो हमारे कंपनी के एचआर हैं, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। इतनी तेज बारिश में एक बूढ़ा आदमी छाता लेकर जा रहा था और वहां एक बड़ा गड्ढा था, जिसकी वजह से उसमें उसका पैर फंस जाता है और वो गिर जाता है। पायल और रोहन दोनों साथ में उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं। आप ठीक तो है ना? अरे, आपको तो चोट लग गई। अरे भाई, इस बारिश में तो हर बार मुझे कुछ न कुछ परेशानी हो ही जाती है। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पहले हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा और उसके बाद घर छुड़वा दूंगा। फिर रोहन पायल को देखकर कहता है, बहुत तेज बारिश हो रही है और आप भीग गई हैं, आप चिंता मत कीजिए, इन्हें मैं ले जाता हूँ। जी ठीक है। रोहन उस बूढ़े आदमी को साइड में लेकर आता है और एक चबूतरे पर बिठा देता है। उसके बाद वो किसी को कॉल करता है। तुम कैसे भी करके जल्दी से गाड़ी लेकर आना, हमें कहीं जाना है। तभी थोड़ी देर में वहां पर एक गाड़ी आ जाती है और रोहन का दोस्त निकलकर उसके पास आता है। क्या यार, मुझे परेशान करता रहता है। अरे अभी बात करने का समय नहीं है, हमें इन्हें एक बार डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अपने अच्छे कामों में मुझे हमेशा शामिल करना जरूरी होता है क्या? अभी चुपचाप चल। उसके बाद रोहन वहां से चला जाता है और उसकी ये अच्छाई देखकर पायल को भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन रोहन अपने फ्लैट में आराम से मूवी देख रहा था। उसके पास एक कॉल आता है। तुम्हें लगता है तुम इस तरह से काम करोगे और सब ठीक हो जाएगा? तुमसे कितनी बार कहा है, हमेशा अपनी मर्जी मत चलाया करो। मेरा काम करने का तरीका यही है पापा, और मैं इसी तरीके से काम करना चाहता हूँ। अभी मैं बाहर इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, आपसे बात नहीं कर सकता। इतना कहकर रोहन कॉल कट कर देता है और टीवी में अपने फेवरेट मूवी देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पायल घर में। अपनी पढ़ाई ठीक से किया करना, बाकी के कामों में तुझे क्यों ध्यान देना है? अरे क्या दीदी, आप भी हमेशा बस गुस्सा करती रहती हो। एक तो आपकी मदद कर रहा था, पैसे कमा रहा था ताकि आपके ऊपर ज्यादा बर्डन न पड़े। कोई जरूरत नहीं है तुझे काम करने की, मैं हूं ना, मैं अपने आप सब संभाल लूंगी। अब तो मुझे भी अच्छी नौकरी मिल गई है। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और तुझे भी अच्छे से कामयाब होना है। पायल अपने घर को भी बहुत अच्छे से संभाल रही थी और पायल ऑफिस में भी बहुत अच्छा काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मधु बहुत ही ज्यादा कामचोर थी। वो अपने केबिन में आराम से ड्रामा देख रही थी। अरे यार, फोन में ड्रामा देखकर मैं पक गई हूँ। मेरा कहीं बाहर घूमने जाने का मन कर रहा है। मधु इतना कहती ही है कि तभी उसके केबिन में मैनेजर आता है। मधु, तुम अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी पोस्ट कितनी बड़ी है और तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और तुम यहाँ पर फोन चला रही हो। मुझे काम करने का मोटिवेशन नहीं मिल रहा। अगर मोटिवेशन हो तो काम भी अच्छा होता है। देखो, तुम अपना काम अच्छे से करो वरना ठीक नहीं होगा। फिर तुम जानती हो कि उसका अंजाम क्या होगा। मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। इतना कहकर मैनेजर वहां से चला जाता है और मधु गुस्से से बाहर आती। क्या यार, मैं तो परेशान हो गई हूँ। तभी मधु की नजर पायल पर जाती है, जो अपनी सहेलियों के साथ लंच कर रही थी। अरे हाँ,
ये तो वही नई लड़की है जो बहुत अच्छे से काम करती है और जल्दी काम खत्म कर लेती है। आइडिया, क्यों ना मैं अपना भी काम इसी से करवा लूं। वहीं दूसरी तरफ पायल की सहेली जब उसके हाथ के बने चटपटे कढ़ी चावल खाती है। वाह, आज तुम अलग तरह के चटपटे कढ़ी चावल बनाकर लाई हो। इसमें तो कुछ अलग ही पकौड़े हैं। तुमने कहा था ना तुम्हें बेसन और मंगोड़ी के पकौड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, तो बस वही चटपटे पकौड़े बनाकर कढ़ी में डाले हैं। सच में मानना पड़ेगा, तुमने अभी तक हमें 3 तरह के चटपटे कढ़ी चावल बनाकर खिलाए हैं और तीनों का ही स्वाद बहुत अलग और अच्छा है। मैं तो तुम्हें और भी तरह की कढ़ी चावल बनाकर खिला सकती हूँ। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मैं अलग तरह के चटपटे कढ़ी चावल खाने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लंच खत्म होने के बाद मधु पायल के पास जाती है। मैंने सुना है तुम वही नई लड़की हो जो बहुत अच्छा काम करती हो। ब्रिलियंट। तुम्हारे अंदर तो सच में बहुत अच्छा टैलेंट है, काफी इम्प्रेसिव हो। थैंक यू मैम। मुझे मैम बोलने की जरूरत नहीं है। अरे हम दोनों तो सेम एज के हैं, तो तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। इतना कहकर मधु वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद पायल को अपने केबिन में बुलाती है। जी मैम, कहिए क्या बात है। अरे तुम फिर से मुझे मैम बोल रही हो। मैंने मना किया था ना कि मुझे मैम मत बोला करो। अच्छा बैठो, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। देखो बुरा मत माना, लेकिन मुझे सच में बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मैं पूरे ऑफिस में सिर्फ तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। क्या तुम मेरी मदद करोगी? जी बिल्कुल, कहिए क्या काम है। तुम मेरी सारी फाइल को एक बार रिवाइज करके इसका रिव्यू बना दो। मेरी फ्रेंड की तबीयत बहुत खराब है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। आप बेफिक्र होकर जाइए, जब तक आप आएंगी मैं आपका काम खत्म कर दूंगी। इतना कहकर मधु वहां से चली जाती है और बाहर जाकर खुश होते हुए कहती है, ये अब जाकर मजे करूंगी। खुश होते हुए मधु गाड़ी में बैठती है और तेज स्पीड में वहां से चली जाती है। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती है। यूं ही मधु और पायल की दोस्ती हो जाती है और मधु मीठी छुरी बनकर पायल का इस्तेमाल कर रही थी। एक दिन मधु रोहन के साथ बाहर पार्टी में जाती है। चलो रोहन, एंजॉय करते हैं, थोड़ा डांस करें। हाँ ठीक है चलो। दोनों साथ में डांस करते हैं और थोड़ा बहुत एंजॉय करके खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। मधु और रोहन की थोड़ी बहुत दोस्ती थी। पार्टी खत्म होने के बाद रोहन रात को मधु को उसके घर छोड़ने जाता है। गाड़ी से उतरते हुए मधु कहती है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। रोहन, क्या हम कुछ दिन के लिए कहीं बाहर ट्रिप पर चलें? अभी तुम अंदर जाओ, बहुत तेज बारिश हो रही है, भीग जाओगी। रही बात ट्रिप की, तो तुम्हें पता है कि मैं कहीं जाना पसंद नहीं करता। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आज घर पर पायल ने सबके लिए चटपटे पकौड़े वाली कढ़ी बनाई थी। दीदी, सच में बारिश में आपके हाथ की चटपटी कढ़ी चावल खाकर तो बहुत मजा आता है। ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। हाँ बेटा, तुम एकदम अपनी माँ की तरह चटपटे कढ़ी चावल बनाती हो। मैंने सीखा भी तो माँ से ही है पापा। उन्हीं के हाथ के चटपटे कढ़ी चावल मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उनके स्वाद को तो मैं कभी नहीं भूल सकती। इस तरह सब साथ बैठकर खाना खाते हुए बात कर रहे थे। रोहन और मधु की तो दोस्ती पहले से थी और फिर मधु ने काम के लालच में पायल से दोस्ती की, जिसकी वजह से अब मधु, रोहन और पायल तीनों की दोस्ती हो गई थी। एक दिन तीनों ऑफिस में साथ बैठकर केबिन में काम कर रहे थे। पायल देखती है कि रोहन बहुत मेहनती था और उसका नेचर भी बहुत अच्छा था। एक दिन एक लड़की से ऑफिस में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तुम्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए था ना, तुम्हें पता है इसकी वजह से कितनी गड़बड़ हो जाती। कोई बात नहीं, अब ये नई है और इन्हें ठीक से काम के बारे में बताया नहीं गया था, इसलिए गुस्सा करने की बजाय हम प्रॉब्लम को ठीक करने पर ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी आप जाओ और जैसा काम होगा हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे, लेकिन आगे से आपको ध्यान रखना है, कुछ भी करेंगी तो हमसे पहले पूछना है। ओके? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं आगे से ध्यान रखूंगी और आई एम रियली वेरी सॉरी। इतना कहकर रितु वहां से चली जाती है। मैनेजर भी मुंह बनाकर चला जाता है। पायल वहां पर कुछ काम की वजह से बैठी हुई थी, उसने ये सब देखा। सच में ये बहुत अलग है, कितने अच्छे हैं। अच्छा पायल, तो इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम बहुत अच्छा काम करती हो, मुझे यकीन है कि तुम इस प्रॉब्लम को भी ठीक कर दोगी। जी सर, बिल्कुल। तुम हर बार मुझे सर क्यों बोलती हो? अब तो हम अच्छे दोस्त हैं ना। ओह सॉरी। सारा काम खत्म होते होते आज पायल को काम करते हुए काफी देर हो गई थी और जब वो घर जाने लगी तो बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। रोहन ने उसे देख लिया था और उसके सामने गाड़ी लाकर रोकता है। चलो तो मैं घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। पायल गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों बातें करते हुए जाते हैं। तब रास्ते में एक पकौड़े वाला ठेला नजर आता है तो रोहन कहता है, अरे अक्सर लोग तेज बारिश में चाय पकौड़े खाते हैं, क्या तुम्हें भी खाने हैं? नहीं, मुझे बारिश में पकौड़े नहीं बल्कि चटपटी कढ़ी चावल अच्छे लगते हैं। ये बात सुनकर रोहन को काफी हैरानी होती है क्योंकि अक्सर लोग तो बारिश में सिर्फ पकौड़े खाते हैं या समोसे, पर कढ़ी चावल कौन खाता है बारिश में? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है और
बहुत अच्छी याद भी है। इसी वजह से मैं हमेशा बारिश में घर पर चटपटे कढ़ी चावल बनाती हूँ और हमारा पूरा परिवार बारिश में चटपटे कढ़ी चावल ही खाता है। पायल ज्यादा कुछ नहीं बताना चाह रही थी, इसलिए रोहन ने भी कुछ नहीं पूछा, लेकिन रोहन को सब जानने की उत्सुकता हो रही थी। रोहन पायल को उसके घर के आगे छोड़ता है और वहां से चला जाता है। बहुत तेज बारिश होने की वजह से पायल भी घर के अंदर जाकर कढ़ी चावल बनाती है और पूरा परिवार खुश होकर बारिश में चटपटे कढ़ी चावल खाता है। अगले दिन पायल ऑफिस जाती है तो सब बड़े परेशान थे। क्या हुआ? रोहन सर का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत खतरनाक डैमेज हुआ है और काफी हैवी बारिश थी जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए। यह बात सुनकर पायल को बहुत बड़ा झटका लगता है और क्या कहा? पायल जल्दी से मधु की केबिन में जाती है, जहां पर मधु भी हड़बड़ाहट में अपना पर्स पैक कर रही थी। तुमने सुना? क्या हुआ? कैसे हुआ? हाँ जल्दी चलो, मुझे भी अभी ज्यादा कुछ नहीं पता कैसे हुआ है, हॉस्पिटल में जाकर देखना होगा। उसके बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और रोहन आईसीयू में था, इसलिए उसे किसी को मिलने नहीं दिया जाता। तब वो डॉक्टर से बात करते हैं। देखिए, इनकी हालत थोड़ी खराब है और एक्सीडेंट काफी भयंकर हुआ था, इसलिए उनकी आईज में इफेक्ट पड़ा है और इनके ईयर ड्रम में भी चोट आई है। उन्हें रिकवरी में काफी समय लग सकता है। ये सुनकर पायल और मधु बहुत उदास हो जाते हैं और पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। शुरू के कुछ दिनों में तो रोहन कोमा में था और सुबह शाम पायल हर रोज उससे मिलने जाती थी। रोहन वेंटिलेटर पर लेटा हुआ था और बेहोशी की हालत में था, लेकिन पायल अक्सर उसे अपनी पसंदीदा नोवेल की कहानी सुनाती थी। आखिर में लड़की के सामने सब सच आ जाता है और वह लड़के से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। आज के लिए इतना बहुत है। अब अगले एपिसोड में पता चलेगा कि लड़का लड़की एक दूसरे से मिलेंगे या नहीं। इस समय पायल रोहन का बहुत ध्यान रखती है और कुछ दिन बाद रोहन को होश आ जाता है, लेकिन उसकी आंखों और कानों पर अभी भी पट्टी थी और रोहन सब सुन तो पा रहा था, लेकिन उसे वॉइस क्लियर नहीं समझ आती थी क्योंकि उसका ईयर ड्रम डैमेज हो गया था। एक दिन पायल उसके लिए तेज बारिश में चटपटे कढ़ी चावल बनाकर लेकर आती है। वो अपने हाथों से रोहन को खिला रही थी। कैसा है? लेकिन रोहन कुछ बोलता नहीं। वो बहुत बड़े सदमे में चला गया था और यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसका इतना ध्यान नहीं रखते थे, बस एक बार आकर उसे देख लेते थे। इन सब चीजों की वजह से रोहन काफी ज्यादा उदास था। नर्स वहां आती है। आप इनका इतने अच्छे से ध्यान रख रही हैं और इतनी केयर कर रही हैं, इसी की वजह से ये जल्दी ठीक हो रहे हैं। बस आप इन्हें थोड़ा और मोटिवेट कीजिए ताकि जल्दी रिकवरी हो सके और ये खुद से भी कुछ कोशिश कर सके। इतना कहकर नर्स वहां से चली जाती है। देखो रोहन, तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। अभी मैं घर जाती हूँ और कुछ दिन आ नहीं पाऊंगी, मैं सिर्फ कल आऊंगी। पायल बाहर आती है और छाता लेकर घर वापस आने लगती है। घर आने के बाद कल शाम को हमें टाइम से निकलना ही होगा, वरना हमें देर हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं समय पर आ जाऊंगी। अगले दिन पायल रोहन के लिए आलू के पराठे बनाकर लेकर जाती है और साथ में उसके लिए कुछ फ्लावर्स और एक लेटर लेकर जाती है और उसे वहां पर रख देती है। वो वहां जाकर पायल को पता चलता है कि कुछ दिनों में रोहन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। कल इनकी आंखों और कानों का भी ऑपरेशन हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नर्स के जाने के बाद पायल रोहन को खाना खिलाती है और वहां पर लेटर रखकर, मैं चाहती हूँ कल जब तुम अपनी आंखों से देखो तो इस लेटर को तुम खुद पढ़ो और हार मत मानना। बाकी की कहानी मैं आने के बाद सुनाऊंगी। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है। पता नहीं मुझे ठीक होना भी चाहिए या नहीं। अगले दिन रोहन का ऑपरेशन हो जाता है और जब वो ऑपरेशन रूम में था उससे पहले मधु उससे मिलने आई थी। वहां पर रखा लेटर जब पढ़ती है तो उसका खून उबलने लगता है। मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है, अभी अच्छे से सबक सिखाती हूँ। इस पर क्या लिखा है कि मैंने तुम्हें मेरे राजकुमार की तरह देखा है और मैं तुम्हारी राजकुमारी। बहुत शौक है ना नॉवेल पढ़ने का? रुको। इतना कहकर मधु उस लेटर पर राजकुमारी के आगे मधु लिख देती है। कुछ दिन बाद जब रोहन ठीक हो जाता है तब वो लेटर पढ़ता है और उसे लगता है कि इतने दिन से मधु ही उसका ध्यान रख रही थी। अगले दिन मधु रोहन को बाहर घुमाने ले जाती है और प्रपोज कर देती है। हमें लगता है हमें अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहिए और एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। तुमने सच में जो मेरे लिए किया है मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकता। अब तुम जैसा चाहो वैसा ही करते हैं। कुछ दिन बाद रोहन मधु को अपने घर वालों से मिलवा देता है। हमें इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है और अगर तुम जल्दी शादी करना चाहते हो तो उससे भी कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि हमें खुशी है कि तुमने अपनी जिंदगी का अहम फैसला ले ही लिया। यहाँ एक तरफ शादी की बात चल रही थी और मधु पायल के खिलाफ प्लान बना रही थी। देखो, मैं पायल को काम से नहीं निकाल सकता, वो बहुत अच्छा काम करती है और अगर रोहन को पता चल गया तो हम क्या करेंगे? रोहन को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ कर सकती हूँ और याद रहे कि किसी दूसरी कंपनी में भी उसकी हायरिंग नहीं होनी चाहिए।
इस तरह मधु पायल का फ्यूचर खराब करने के बारे में सोचती है। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह पायल रोहन से मिले, यहाँ तक कि पायल अपने घर पर कुछ और ही सोच रही थी। आज मैं रोहन से मिलने जाऊंगी और जब वो मुझे देखेगा तो पता नहीं क्या कहेगा। पहले मैंने शर्म की वजह से उसे कुछ नहीं कहा, इसीलिए उसे लेटर लिखा, लेकिन अभी बड़ी घबराहट हो रही है। लेकिन रोहन से मिलने तो जाना ही होगा क्योंकि अब तक वो बिल्कुल ठीक हो गया होगा। पायल खुश हो रही थी, लेकिन तभी मधु वहां पर आती है। कैसी हो पायल? अरे मधु, आओ, कैसे आना हुआ? तुम्हें एक गुड न्यूज देने आई थी। मेरी और रोहन की शादी फिक्स हो गई है। रोहन अब बिल्कुल ठीक हो गया है और हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। ये बात सुनते ही पायल के पांव तले जमीन खिसक जाती है और ना चाहते हुए भी उसे खुश होने का नाटक करना पड़ता है। अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम मुझे अपने चटपटे कढ़ी चावल की रेसिपी दे सकती हो? मुझे भी बहुत पसंद है और सबको तुम्हारे हाथ के कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। अब शादी के बाद तो बनाना ही पड़ेगा ना, इसीलिए सीख लेती हूँ। पायल रेसिपी मधु को लिखकर दे देती है और मधु खुश होकर वहां से चली जाती है। पायल काफी उदास हो गई थी और अगले दिन जब उसे पता चलता है कि उसे काम से निकाल दिया है तो लेकिन मुझे जॉब से क्यों निकाला जा रहा है? पता नहीं, रोहन सर का फैसला है, अब उनकी बात तो माननी ही होगी। ये सुनकर पायल उदास होकर वहां से जाने लगती है और बारिश में भीगते हुए घर आती है। वो दूसरी कंपनी में भी जॉब ट्राई करती है, लेकिन उसे कहीं जॉब नहीं मिलती, इसलिए उसे मजबूरन घर चलाने के लिए वापस बारिश में गर्मा गर्म चटपटे कढ़ी चावल बेचना पड़ता है। अब बताओ, तुम्हारे चटपटे कढ़ी चावल में वो स्वाद क्यों नहीं आ रहा है जो मैं हर रोज हॉस्पिटल में खाता था? लगता है कि मैं उस समय शायद अलग तरीके से बनाती थी और अब तरीका अलग हो गया है। काफी समय बाद बनाया है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे उस समय एनेस्थीसिया दिया जाता था और साथ में मेरी कंडीशन भी खराब थी, इसलिए तब मुझे कुछ याद नहीं आता था। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी मैं तुमसे नोवेल के आगे की स्टोरी पूछता हूँ तो तुम हमेशा बातों को घुमा देती हो, क्योंकि तुम्हें आगे की ना तो स्टोरी पता है और न ही उस नोवेल का नाम पता है। मुझे सब याद आ गया है। मेरा ध्यान तुमने नहीं, पायल ने रखा था। हाँ ठीक है, उसने ध्यान रखा था, लेकिन प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ ना। अब हम दोनों की शादी हो रही है। मैं इस शादी को तोड़ रहा हूँ। इतना कहकर रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है और रोहन पायल से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो ठेले पर बारिश में चटपटे कढ़ी चावल बेच रही है। उसने मास्क लगाया था और पायल को कहता है, मुझे एक प्लेट कढ़ी चावल दे दीजिए प्लीज। पायल रोहन को चटपटे कढ़ी चावल खाने के लिए देती है और जब रोहन मास्क हटाकर चटपटे कढ़ी चावल खाने लगता है तो ये देखकर पायल हैरान हो जाती है। रोहन? हाँ मैं हूँ। अस्पताल में जो तो तुमने मुझे चटपटे कढ़ी चावल बहुत खिलाए, लेकिन उसके बाद क्यों नहीं आई? ये बात सुनकर दोनों बहुत हैरान थे और उसके बाद पायल अपना ठेला बंद कर देती है और दोनों गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के बाद रोहन कहता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। तुमने मेरा ऐसे समय में साथ दिया है जहाँ मेरे माता पिता भी मुझे बस देखने ही आते थे। उसके बाद रोहन पायल को लेकर अपने घर जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम ये सब मान लेंगे? अगर तुम्हें ये लड़की अपनानी है तो हम तुम्हें भी इस घर से बेदखल कर देंगे। कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी होने वाली पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। रोहन पायल को लेकर वहां से चला जाता है और पायल के पिता और भाई के सामने मंदिर में शादी कर लेता है। फिलहाल दोनों पायल के घर में ही रह रहे थे और रोहन अब पायल के साथ बारिश में चटपटे कढ़ी चावल बेचने जाया करता था। आपको परेशानी होगी, रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। तुम तो जानती हो, अभी ताजा ताजा मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। अभी मैं लैपटॉप और फोन का कोई काम नहीं कर सकता। अब अगले 6 महीने तक मैं खाली तो नहीं बैठूंगा। इससे अच्छा है कि तुम्हारी मदद कर दूं। रोहन पायल की बारिश में चटपटे कढ़ी चावल बेचने में मदद करता है और दोनों मिलकर चटपटे कढ़ी चावल बेचते हैं। रोहन के पास कुछ सेविंग्स थी जिनकी मदद से उन्होंने अपने चटपटे कढ़ी चावल बेचना शुरू किया। रमेश उसकी दुकान पर आता है। तुमने इतनी गरीबी में रहने के लिए हमें ठुकराया, अभी भी मौका है, घर वापस चलो। मैं आपके साथ कभी वापस नहीं जाने वाला। बचपन से आज तक मैं घुट घुट कर जिया हूँ। आपके कहने पर पियानो क्लासेस ज्वाइन की, मार्केटिंग की, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अपनी मर्जी से मैं अब कभी कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से रहना चाहता हूँ। पायल ने मेरा हॉस्पिटल में इतना ध्यान रखा, जबकि आप लोग बस देखकर चले जाते थे। मुझे प्यार चाहिए था जो आपसे कभी नहीं मिला। अब मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ। रोहन रमेश को बहुत कुछ सुनाता है और रमेश घर आकर अपनी पुरानी एल्बम देख रहा था। तब शांति उसके पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, आज रोहन की कही हुई बातों को याद करके पुराने दिन याद कर रहा था। कैसे हम दोनों ने भी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी और उसके बाद हम दोनों ने बिजनेस को एकदम शुरू से शुरू किया था। हम दोनों ने इतना बड़ा बिजनेस तो खड़ा कर दिया, लेकिन अपने बच्चों की खुशी को नहीं देखा। आपने सही कहा, हमें रोहन को भी खुद कुछ करने देना चाहिए। अगर उसकी खुशी उस लड़की के साथ है तो हमें कोई परेशानी नहीं है।
उसके बाद शांति और रमेश अब रोहन की लाइफ में इंटरफियर नहीं करते और वहीं दूसरी तरफ पायल और रोहन बारिश में अपनी दुकान में चटपटी कढ़ी चावल बनाकर बेचते हैं। जल्दी से टेबल नंबर 2 पर आप पालक वाली चटपटी कढ़ी लेकर जाइए। 3 प्लेट कढ़ी चावल का ऑर्डर आया है। रोहन सभी ग्राहकों को ऑर्डर देता है और पूरा दिन काम खत्म करने के बाद दोनों रात को छाता लेकर पैदल घर जा रहे थे। घर छोटा था लेकिन सुकून था। पायल सबके लिए कढ़ी चावल परोसती है और पूरा परिवार बड़ी खुशी के साथ बैठकर खाना खाता है। सच कहूं तो यहाँ जमीन पर बैठकर इस खाने में जो स्वाद है वो आज तक कभी नहीं आया। इसमें बहुत प्यार है। ये सब कुछ हमारी मम्मी की वजह से है। वो हमेशा हमें बारिश में चटपटी कढ़ी चावल बनाकर खिलाती थी। क्योंकि उस समय हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे और कई बार पकौड़े बनाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो मम्मी पतली सी कढ़ी बनाकर उसमें थोड़ा सा आलू डालकर उसे एकदम चटपटा बनाकर हमें खिलाती थी। इसीलिए हम अक्सर बारिश में चटपटी कढ़ी चावल बनाकर खा लेते हैं। इस तरह रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन जब दुकान पर रोहन और पायल चटपटी कढ़ी चावल बनाकर बेच रहे थे तब वहां पर शांति और रमेश आ जाते हैं। जब रोहन ग्राहकों को खाना दे रहा था तो उन्हें देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा ना, आप मेरी जिंदगी में दखलंदाजी मत कीजिए। मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना। चिंता मत करो बेटा, इस बार हम तुम्हें डिमोटिवेट करने या अपने साथ ले जाने नहीं आए हैं। हम तो अपनी बहू के हाथ के चटपटी कढ़ी चावल खाने आए हैं। इस बात सुनकर रोहन हैरान हो जाता है और जब वो पीछे पायल आती है तो वो शांति और रमेश के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करती है। जीती रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। उसके बाद पायल अपने हाथों के चटपटे कढ़ी चावल बनाकर शांति और रमेश को परोसती है। जब दोनों पायल के हाथ के बने चटपटे कढ़ी चावल खाते हैं तो ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में रोहन ने जितनी तारीफ की थी ये उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। आप कहना क्या चाहती हो? मम्मी की मैंने कम तारीफ की थी? अरे हाँ बेटा, बिल्कुल कम ही तारीफ की। जिस तरह तुम हमें बताते थे कि अस्पताल में तुमने इतनी स्वादिष्ट कढ़ी चावल खाई तो हमें लगा कि स्वादिष्ट पर इतने स्वादिष्ट है, हमें नहीं पता था। अगर पता होता तो पहले ही खाने आ जाते। इस बात पर सब हंसते हैं और यहाँ पर बेटा काम तो अच्छा चल रहा है ना? अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। नहीं पापा, अब मैं सब कुछ अपने हिसाब से और अपने दम पर करना चाहता हूँ और फिलहाल यही सादगी वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, मुझे तुम पर गर्व है और बहुत खुशी है कि तुम सब अच्छे से कर रहे हो और जिम्मेदारी से निभा रहे हो। ठीक है, लेकिन बहू को कभी घर पर डिनर के लिए लाना और अपने बड़े भैया और भाभी से तो मिलना ही। इस तरह सब ठीक हो जाता है और रोहन और पायल दोनों मिलकर अपने चटपटे कढ़ी चावल की दुकान चला रहे थे। एक दिन वो सब डिनर करने जाते हैं और पूरा परिवार एक साथ मिलकर डिनर करता है। चलो भाई, फाइनली हमें रोहन की भी शक्ल देखने को मिली। हमेशा अलग और अकेला ही रहता था बस। हाँ, देवर जी को उनका प्यार मिल गया और साथ में इतने स्वादिष्ट चटपटे कढ़ी चावल खाने को मिल रहे हैं, तो अब तो सब अपने हिसाब से करेंगे ही। इस तरह सब बातें करते हैं और साथ में डिनर करते हैं। पूरा परिवार एक हो जाता है और अब रोहन को भी घर वालों का सपोर्ट मिल गया था, लेकिन रोहन ने पायल के साथ एक अलग जिंदगी को चुना और उसके साथ चटपटे कढ़ी चावल बनाकर बेचना ही जारी